हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन पे। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन के लक्षण क्या क्या हैं, शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं जब ओव्यूलेशन होता है। थर्ड देखेंगे कि यदि आप एग्जैक्ट पता लगाना चाहते हैं कि आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है ओव्यूलेशन की, तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट हम देखेंगे फ्रेंड कि यदि आप कंसीव करना चाहती हैं तो ओव्यूलेशन में क्या चीज़ देखनी चाहिए। यदि आप कंसीव नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी, तब आपको ओव्यूलेशन के टाइम में क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड, ये जो मैं ओव्यूलेशन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें आपको A to Z ओव्यूलेशन के बारे में बताऊँगी, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में फ्रेंड ओव्यूलेशन को लेके बहुत सारी क्यूरीज रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने सारे भी क्यूरीज हैं, सवाल हैं, मैं इस सीरीज़ के तहत इस सीरीज़ के तहत उनके सवालों को जवाब दे सकें और जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, यदि आप सारे देखेंगे तो आपको जितने भी डाउट होते हैं ओव्यूलेशन के रिगार्डिंग, वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो आज से हमारा ये पहला वीडियो है ओव्यूलेशन का। सो हम शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट तरीके में आपकी जो की पॉइंट्स हैं वो आपको सारे बता सकूँ, सारे समझा सकूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये चीज़ें फ्रेंड आपको सब महिलाओं को पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है फ्रेंड कि महिलाओं की जो ओवेरी है, महिलाओं की दो अंडाशय होते हैं हर महिला के पास में। तो उस अंडाशय से हर महीने एक एक करके एग निकलता है। एक बार इस ओवेरी से निकलता है, दूसरी बार इस ओवेरी से निकलता है। ठीक है। सो हर महीने एक ओवरी, एक बार ये ओवरी कुछ अंडे प्रोड्यूस करती है, कुछ महीने में ये ओवरी जो एग होते हैं वो प्रोड्यूस करती है। हर महीने ओवरी से एक अंडा मैच्योर होके ओ जिसको हम मेडिकल टर्म में ओवम बोलते हैं, तो ओवम वहाँ से निकलता है। सो जब वो मैच्योर होके निकलता है, इसको डोमिनेट एग बोला जाता है। सो वो उस प्रोसेस को, यानी जब अंडा परिपक्व होके बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में ओव्यूलेशन कहा जाता है। यानी कि अंडा निषेचित होके बाहर आ जाना, फिलिपिन ट्यूब में आ जाना। एंड ये पूरा प्रोसेस है, ये ओव्यूलेशन, इसको मेडिकल टर्म में ओव्यूलेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है, जब एग ओवरी से बाहर आता है, फिलिपिन ट्यूब में आता है, तब महिला को बॉडी में कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड, ये लक्षण यदि आपको पता चल जाएंगे, तब आप पता कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन चल रहा है। सो फ्रेंड, जो इसके स्ट्रॉन्ग साइन सिम्टम होते हैं वो कुछ 4-5 होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग साइन सिम्टम वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है, जो वजाइना का है, यूरेथ्रा के थ्रू फ्रेंड आपको एक वाइट स्टिकी एक डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है, चिपचिपा सा। बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, चिपचिपा होता है, जेली कंसिस्टेंसी में होता है। ठीक है। सो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब आप अपना पता लगा सकते हैं कि जो आपका ओव्यूलेशन डे, आपके ओव्यूलेशन के दिन चल रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है वो होता है कि आपकी जो बॉडी बेसल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हल्का सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें फ्रेंड, कि लोअर एब्डोमेनल पेन में भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो पीरियड्स हैं, जितने दिन के भी आपके पीरियड हैं, जितने भी पीरियड साइकिल है, उसके बीच में, जैसे आपके 30 दिन का पीरियड साइकिल है, तो 14वें, 15वें या 16वें दिन के आसपास आपको फील होगा कि आपकी जो लोअर बेली है, आपकी जो लोअर पार्ट है, प्यूबिक पार्ट है, वहाँ पे आपको माइल्ड सा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपकी थाइस में सेंसेशन होता है, क्रैम्पिंग होती है, मसल में क्रैम्पिंग होती है। दूसरा है कि जो ब्रेस्ट होती है उसमें भी थोड़ा टेंडरनेस या फिर सेंसेशन जैसा होता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है फ्रेंड कि जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर है महिलाओं की, उसमें भी थोड़ा उनको भी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है इस टाइम में, और साथ ही उनका जो मूड होता है वो थोड़ा स्विंग होता रहता है। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम थे फ्रेंड, जिससे अगर आप ध्यान देंगी तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है।
अब बात करते हैं फ्रेंड कि आपको यदि चाहते हैं कि एग्जैक्ट पता लगे, एग्जैक्टली आप पता लगाएं कि आपका ओव्यूलेशन डे कब है, तो किन किन बातों का ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड, एग्जैक्टली आपको पता होने के लिए, ओव्यूलेशन का पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। आपकी जितने भी पीरियड साइकिल है वो यदि आपको पता है कि 30 दिन की है, 35 डेज़ की है, 28 डेज़ की है, तो यदि आपकी पीरियड्स रेगुलर हैं, उनकी जो पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो रेगुलर है, आप हर महीने आपको रिपीट हो रहे हैं, तब एग्जैक्टली आप पता लगा सकते हैं। आपकी जितने भी पीरियड के दिन होते हैं उसमें से आप -14 कर दीजिए। जैसे आपकी 30 डेज़ की साइकिल है, पीरियड साइकिल है, 30 डेज़ में रिपीट हो रहे हैं पीरियड, तो उनमें से आप -14 कर दीजिए। ठीक है, तो 16वें दिन के आसपास आपको ओव्यूलेशन होगा। सो जितने दिन के भी आपके पीरियड साइकिल है उसमें आप -14 कर दीजिए, तो उस दिन आपको ओव्यूलेशन डे निकल जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया कि आप एग्जैक्टली कब पता लगाएं। नेक्स्ट वन फ्रेंड, बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं, ओव्यूलेशन होने नहीं देती या फिर अपरिपक्व ओव्यूलेशन होता है। सो उसके लिए फ्रेंड मेडिकल कंडीशन होती है। यदि आपकी बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशन है तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। दूसरा मेन चीज़ होती है कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। पीरियड इरेगुलर होते हैं तो महिलाओं की जो पीरियड इरेगुलर की वजह से महिला का ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का होना। यदि आपकी पूर लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस आप ज़्यादा लेती हैं, तो वहाँ पर अधिकतर महिलाओं की जो ओव्यूलेशन है वो डिस्टर्ब रहते हैं, पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड जो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करने में डिस्टर्ब कर सकती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है। तो फ्रेंड, वो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, आपको पता चल गया कि ओव्यूलेशन डे कब है, उस दिन या उस वीक में अगर आप रेगुलर संबंध बनाते हैं, तब आपकी जो प्रेगनेंसी है उनके चांसेस हाई होते हैं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, तो वो ओव्यूलेशन डे को या ओव्यूलेशन का जो वीक होता है, ओव्यूलेशन डे के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद के दिनों को संबंध बनाना अवॉइड करें। सो उनकी जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं ये बोल रही फ्रेंड, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये नहीं कह रही कि प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, मैं कह रही हूँ कि यदि आप उन दिनों में संबंध नहीं बनाएंगे तो सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। हमने देखा कि ओव्यूलेशन क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सिम्टम को डिस्टर्ब करती हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, आगे ओव्यूलेशन की सीरीज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।